सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर से जो पूछे गए नीट में जो पहले क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं, या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने की थी? शेल्डन, स्वान, रॉबर्ट हुक, वार्चाउ। शेल्डन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन सी। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वार्चाउ। वार्चाउ ने नहीं दिया था, क्योंकि वार्चाउ ने उसको बढ़ाया था। वाटसन एंड क्रिक तो डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिए थे डीएनए का। शेल्डन एंड स्वान, ऑप्शन सही है, शेल्डन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रपोज किया था। ओमनिस सेलुला इज सेलुला वॉज गिवन बाय, ओमनिस सेलुला इज सेलुला वॉज गिवन बाय, ये किसने दिया था? तो ऑप्शन है इसका सही बी, वार्चाउ। वार्चाउ ने कहा था सेल डिवाइड्स, कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनते, नई कोशिका का निर्माण होता है, जो कि पुरानी कोशिका डिवाइड करके नई कोशिका का निर्माण करते हैं, ऐसा कहना है। ओमनिस सेलुला इज सेलुला, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रडल्फ वार्चाउ इज ऑप्शन सही बी। और जो कोशिका, जो जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो एंटोनी वॉन लीवनहोक ने किया था, और जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था वो मृत्यु कोशिका था। कॉर्क प्लांट मीन्स जो ढक्कन होता है ना कांच का, बोतल का जो ढक्कन पहले बनाया करते थे, उसको देख के वो जो कि मृत्यु कोशिका था उसको देखा था, मृत कोशिका। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है? तो राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल कोशिका भित्ति भी होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेकिन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जानते हैं कि जो केंद्रक होता है अच्छे से निर्मित नहीं होता है, वो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा पड़ा होता है। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स आर, राइबोसोम्स किस प्रकार का होता है प्रोकैरियोट्स में? तो प्रोकैरियोट्स में होता है 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है, ऑप्शन बी। यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का राइबोसोम्स होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम्स होता है यूकैरियोट्स में, और 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोट्स में। फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोसेक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है किसके द्वारा दिया गया था? डेविसन एंड डेनी, नहीं, सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन बी, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोसेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रपोज किया था। विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कौन सा कंपोनेंट है उसका जो कि फ्लूइडिटी प्रदान करता है, लचीला प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन है सी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करता है एनिमल कोशिका में। विच सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किस कोशिका के ऑर्गन को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी बनाता है, जिसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन जो है उसको पैकेज करने का काम करता है। अब लाइसोसोम्स होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लियस, ये सबको डाइजेस्ट करने का काम कर सकता है लाइसोसोम। राइबोसोम्स होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्रिस्टा आर प्रेजेंट इन, क्रिस्टा जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होता है जो कि इनफोल्डिंग होता है अंदर में, इनर मेम्ब्रेन में, जो कि उसको ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड कराता है। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी सही। और जो सिस्टर्ने होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। विच ऑर्गेनल कंटेंट्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, कोशिका का कौन सा ऑर्गेनल होता है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है? ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और आरएनए राइबोसोम्स होता है जो कि 70 इस प्रकार का होता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल किसको कहते हैं? राइबोसोम्स, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, वैक्यूल्स। तो इसका ऑप्शन है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम्स होता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण अकर्स इन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट होता है। लार्ज यूनिट के पास होता है टीआरएनए, जो कि अलग अलग कोड है तो उसको पकड़ करके ट्रांसलेट करके एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप्स में वो ट्रांसलेट करता है, फिर उसको एमिनो ग्रुप प्रोटीन में फॉर्म करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे एसोसिएटेड है? तो ये लिपिड संश्लेषण करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक लिपिड संश्लेषण करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। गोल्गी apparatus is mainly involved in protein degradation, protein modification and packaging, energy production, DNA replication। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन तो नहीं करता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का कार्य करता है गोल्गी apparatus, जिसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। गोल्गी apparatus की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था, जो कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में मदद करता है। इसका ऑप्शन बी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का संश्लेषण में कौन सा न्यूक्लियस का भाग इंक्लूड होता है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आरएनए का संश्लेषण करता है, न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी। मिडल लेमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मिडल लेमेला जो प्लांट सेल वॉल होता है उसका क्या चीज़ से बना होता है? सेलुलोज, लिग्निन, कैल्शियम पैक्टेट, काइटिन। इसका ऑप्शन है सी, कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है मिडल लेमेला प्लांट कोशिका भित्ति का। प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प इन, प्लाज्मोडेस्माटा किस चीज़ में मदद करता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो 3 सेल हैं, तीनों सेल जो है सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जो कि सेल एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी फ्लूइड को एलिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। सिलिया एंड फ्लैजेला हैव विच अरेंजमेंट, सिलिया फ्लैजेला, सबसे पहले सिलिया फ्लैजेला बना क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का होता है। और जो इसका अरेंजमेंट होता है देख सकते हैं, बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, फिर साइड में 9 हैं, तो इसी को बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट, ऑप्शन सी। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन, सेंट्रियोल्स किस में चीज़ में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, absent in animal cells, present only in animal cells, present in prokaryotes। तो सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है ओनली इन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर का कोशिका विभाजन समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में। विच ऑर्गेनल्स आर इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इन लिवर सेल्स, कौन सा ऑर्गेनल डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है लिवर कोशिका में? तो इसका ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR, बी ऑप्शन। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है लिवर कोशिका में। धन्यवाद।